आज ईडी के सामने पेश हो सकते हैं केजरीवाल। तो आज ईडी के सामने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पेश हो सकते हैं। ईडी ने 7वां समन जारी कर आज किया है तलब। तो ईडी की ओर से ये 7वां समन अरविंद केजरीवाल को तलब किया गया है और पिछले 6 समन पर अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हुए थे और आज बताया जा रहा है कि एक बार फिर जो है 7वें समन पर अरविंद केजरीवाल पेश हो सकते हैं। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अजय चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, क्या अपडेट है? आज अरविंद केजरीवाल की पेशी होनी है, इसको लेकर। देखिए, जैसे बता दें कि अरविंद केजरीवाल जी को आज ईडी में 12 बजे के आसपास पेश होना था, लेकिन जैसे बता दें सूत्रों से जानकारी आ रही है कि आज भी वो पेश नहीं हो पाएंगे। यानी कि उन्होंने कहा कि 16 मार्च तक कोर्ट का इंतजार करें, क्योंकि पहले से ही कोर्ट ने आदेश दे रहा कि 16 मार्च को इसकी सुनवाई की जाएगी। तो लगातार जो आम आदमी पार्टी से जो बयानबाजी आ रही है, उन्होंने कहा कि ईडी या फिर सीबीआई या फिर जो केंद्र सरकार है जवाब डाल रही है, चाहती है कि अरविंद केजरीवाल पेश हो और उनको गिरफ्तार किया जाए। यानी कहीं ना कहीं आज भी शायद उम्मीद नहीं है कि वो भी पेश होंगे। सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल ईडी के सवालों से क्यों जवाब नहीं दे पा रहे और क्यों जिस दिन बुलाया जाता है उस दिन ही उनका कोई कार्य मजलिस में आ जाता है। तो देखिए, अब बयानबाजी शुरू हो गई है। अब देखना यह होगा कि आज ईडी पेश होंगे या नहीं होंगे, या फिर ईडी इसका इंतजार करेंगे। अजय, उन्होंने साफ तौर पर केजरीवाल ने साफ तौर पर कहा है कि हम पर कोई दबाव ना बनाए मोदी सरकार। लेकिन वही है कि जो उनके बयान आ रहे हैं केंद्र सरकार का की तरफ से भी सवाल है कि हमें कोई मतलब नहीं है, ना ही बीजेपी से कोई कार्यकर्ता का मतलब है, नेता का। लेकिन ये जो आम आदमी पार्टी से बयान आते हैं कि केंद्र सरकार में बीजेपी सरकार है और अरविंद केजरीवाल का जो रथ है, जो उनकी लोकप्रिय है, उसको रोकने के लिए, चुनाव प्रचार के रोकने के लिए इस तरह से ईडी का बार बार सम्मान भेजना उनको जरूरी हो रहा है। क्योंकि उन्होंने कहा कि जब पहले ही कोर्ट ने आदेश दे रखा है 16 मार्च को सुनवाई है, तो बीजेपी क्यों नहीं इंतजार कर रही 16 मार्च को, या ईडी क्यों नहीं कर रही है। लेकिन उनका यही कहना है कि अरविंद केजरीवाल जी को ईडी की तरफ से सम्मान भेज जाओ और जल्दी से उनको गिरफ्तार करो। यानी कि सवाल वही आता लौट करके कि एक तरफ तो ईमानदारी होती है और एक तरफ जवाब नहीं दे होती है। तो सवाल खड़ा था कि आखिरकार अरविंद क्यों नहीं जवाब दे रहे और उनके नेता ही क्यों जवाब देते हैं। पहले ही वो रणनीति होती है, हर चीज ईडी का पहले उनका सवाल आता है कि उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। क्योंकि पहले 2 दिन पहले ही पीसी की गई थी कि अरविंद केजरीवाल सोमवार या मंगल को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन आज ये है कि आज पेश नहीं होंगे। तो आखिरकार ये बयानबाजी क्यों? जी अजय, ईमानदारी के कसीदे पढ़ते रहते हैं अक्सर ही केजरीवाल, और अब जब ईडी के सामने पेश होने की बात आती है तो वहां इससे वो भागते हुए नजर आते हैं। बिल्कुल, देखिए, सवाल है, जो सवाल है उनको देना पड़ेगा, चाहे वो आज नहीं तो कल। और ईडी लगातार उनको सम्मन भेजती रहेगी। और उन्होंने कहा कि हमें कोर्ट के अंदर दिया, कोर्ट का सवाल जो 16 मार्च को होगा, लेकिन उससे पहले जो भी जवाब होगा उनको देना चाहिए। क्योंकि जो पहले नोटिस में जवाब दिया था, उसके बाद उन्होंने हर सवाल का, हर नोटिस का जवाब यही कहा बीजेपी एजेंडा है और बीजेपी ईडी का मुद्दा है। तो देखिए, कहीं ना सवाल खड़ा हो जाता है। आखिरकार अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार कहते हैं अपने आप को, दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री हैं, वो दिल्ली सरकार चला रहे हैं। दिल्ली के सब जनता भी उनको विश्वास करती थी, उनके भरोसे पर उनको सरकार में सत्ता दी। बार बार एमसीडी में बात करता है कि दिल्ली सरकार का बात कर लें, लेकिन जब कोई मुद्दा पुलिस का आता है या ईडी का सम्मान आता है तो वो लगातार जो किनारा काटते जाते हैं। अगर उनके काफी विधायक हैं, वो भी इन्वॉल्व है। अब जो मंत्री है वो जेल में है, लेकिन फिर भी यही कि उन पर कोई आरोप नहीं किया गया, कोई सबूत नहीं हुआ। लेकिन जबरदस्ती आरोप आखिरकार ईडी या सीबीआई ऐसे क्यों किसी को डालेगी जब कोई सबूत नहीं होगा? क्योंकि सवाल सामने आता है, उनके पास चार्जशीट तैयार है, लेकिन अरविंद केजरीवाल ही जब जाएंगे तभी पूरा खुलासा होगा कि जो शराब नीति का घोटाला है वो कितना बड़ा घोटाला है और कितनी सच्चाई है। जी अजय, देखा जाए तो पिछले 6 बार की तरह इस बार भी ईडी के सामने पेश होने से वो किनारा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिस तरह के बयान उनके सामने आए हैं। देखिए, वो बयान भी देते हैं, जैसे ही आज समय खत्म होगा 12 बजे के बाद, तो तुरंत कोई ना कोई ऐसा बयान आएगा कि किसी कार्य से बाहर गए थे, मैं इससे क्या करूंगा, मैं सम्मान करता हूँ ईडी का, सवाल करता हूँ, सवाल आते हैं सामने। लेकिन जब समय होता था वो ईडी का जवाब नहीं देते, सीधा कहते हैं कि मुझे भेज दीजिए, मैं दे दूंगा जवाब। तो देखिए, कोर्ट का मामला है, कोर्ट में चल रहा है, वो बार बार यह दिखाई दे रहे हैं। पहले थे बीजेपी का, कोर्ट का मामला सामने आ गया। तो देखना यही होगा कि अरविंद केजरीवाल का जवाब देंगे या फिर लगातार और 2 नोटिस का इंतजार कर रहे हैं कि 2 और नोटिस आएंगे, उसके बाद मैं कुछ जवाब दे पाऊँ। जी, अरविंद केजरीवाल को खुद ईडी के सामने मुखातिब होने से क्या परेशानी है? क्यों, जब वो खुद को सही बताते हैं, उन्हें गिरफ्तारी का डर क्यों सता रहा है? जूही, देखिए, जो सच्चाई होती है, जो ईमानदार होता है, वो सीना ठोक के सामने खड़ा होता है। देखिए, अरविंद केजरीवाल है, हर बार नकार जाते हैं, कोई सम्मान नहीं है, गैर कानूनी है, इसका कोई मतलब नहीं है, इसमें मेरे देने का लायक कोई जवाब नहीं है। आखिरकार अब ईमानदार है, ईमानदार कहकर ही सत्ता में आए हैं, आंदोलन चलाया था। आज उसी ईडी पर, उसी सीबीआई पर आप भी इनकम टैक्स में रहे, तो सवाल खड़ा होता है।
क्यों जवाब नहीं दे रहे, क्यों नहीं सामने आ रहे? तो कहीं ना कहीं चोर के तिनका दाढ़ी में तिनका होता है तो वो भक्त नजर आता है। तो हो सकता है अरविंद केजरीवाल को पता है कि अगर मैं ईडी के सामने गया तो हो सकता है मैं उसके बाद बाहर ना सकूं, तो यही उनको डर सता रहा है लगातार। पिछली बार भी कोर्ट ने आदेश दिया था, नहीं गए, वर्चुअल मीटिंग कर दी, तो देखिए वन को भी खतरा था, अगर कोर्ट गया तब भी मुझे गिरफ्तार किया जाएगा। तो यही है कि जब तक वो बाहर रहे ऐश काटे, लेकिन जितने ईडी ने उनको गिरफ्तार किया तो वो बाहर नहीं आ पाएंगे, उनकी जो सहयोगी है वो उनकी ही तरह अंदर रहेंगे। जी, अभी जो उनका रुतबा देखने को मिल रहा है, जो भी एक्शन वो ले रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं वो खुद अपने ऊपर सवालिया निशान जो है लोगों के लिए छोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, देखिए पब्लिक में भी ये एक संदेश काफी जाता है कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल बार बार ईमानदारी बात करते हैं, मोहल्ले कलेंगे में बात करते हैं, बड़े बड़े दावों की बात करते हैं, लेकिन ईडी जब बुलाती है तो जवाब क्यों नहीं दे रहे, क्यों नहीं उनके सामने जा रहे? क्योंकि सच्चा आदमी हमेशा कभी डरता नहीं है, खुलेआम उनके सामने खड़ा हो जाता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ये पीछे सच्चे हैं, लेकिन कोई सवाल पूछता है ईडी से, ईडी का सम्मान आता है तो गैर कानूनी बीजेपी बन जाता है। किसी पुलिस वाले का या कमिश्नर का, जिस तरह से 7 विधायक खरीदने की बात कही थी, तब भी वो अभी तक सबूत सामने नहीं आया, एक और बयान सामने आ गया। तो देखिए कहीं ना कहीं उनकी बयानबाजी ही उनको ले डूबेगी, और वही जनता के बीच जो संदेश जा रहा है, सच्चाई जो ईमानदारी थी, वो शायद समाप्त होती नजर आएगी, और हो सकता है लोकसभा चुनाव से पहले पहले कोई ना कोई बड़ा खेला हो सकता है।